जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में सफला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि, व्रत नियमों के बारे में और सफला एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सफला एकादशी से जुड़ी व्रत कथा। पोष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन श्री नारायण भगवान यानी कि विष्णु भगवान की पूजा होती है और व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि 5000 साल तक व्रत करने से जो फल मिलता है उतना फल सिर्फ सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। व्रत करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2022 में सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी इस बार वर्ष 2022 में 19 दिसंबर को पड़ रही है। 19 दिसंबर को सोमवार का दिन है। इस दिन शुभ मुहूर्त सुबह 3:32 से एकादशी शुरू होगी और अगले दिन 20 दिसंबर मंगलवार को सुबह 2:32 तक मान्य रहेगी। इस तरह से उदय तिथि के आधार पर सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। 20 दिसंबर को पारण का समय सुबह 8:05 से लेकर 9:13 तक है। इस समय के बीच पारण कर लेना चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं सफला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सफला एकादशी का व्रत रखने वालों को पूजा विधि के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर विधि विधान से पूजा की जाती है तो उसका फल और भी ज्यादा मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं सफला एकादशी की पूजा की विधि क्या है। सुबह उठकर आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद पुष्प और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए और भगवान को भोग भी लगाएं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु की तरह माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी के दिन व्रत रखें तो और भी अच्छा होता है। सफला एकादशी पर विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि भगवान विष्णु की पूजा की सामग्री क्या होती है। सफला एकादशी पर पूजा में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा की सामग्री में क्या क्या शामिल करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है। पूजा में पुष्प, नारियल, फल, लौंग, सुपारी का इस्तेमाल जरूर होता है। घी, दीप, धूप, अक्षत और पंचामृत का भी इस्तेमाल किया जाता है। मिठाई, चंदन और तुलसी दल भी पूजा सामग्री में जरूर शामिल करें। आइए अब आपको बताते हैं सफला एकादशी पर आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन बिस्तर पर नहीं, जमीन पर सोना चाहिए। मांस, नशीली वस्तु, लहसुन और प्याज का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सफला एकादशी की सुबह दातुन करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती तोड़ना भी अशुभ माना जाता है। तो इस दिन किसी भी पेड़ या पौधे की फूल पत्ती को बिल्कुल न तोड़ें। आइए आपको बताते हैं सफला एकादशी के महत्व के बारे में। सफला एकादशी का महत्व धार्मिक ग्रंथों में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ मिलकर भी इतना लाभ नहीं दे सकते जितना सफला एकादशी का व्रत रखकर मिल सकता है। सफला एकादशी का दिन एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित किया गया है जिस दिन व्रत रखने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और भाग्य खुल जाता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं और सपने पूर्ण होने में मदद मिलती है। तो आइए आप सुनते हैं सफला एकादशी से जुड़ी है पौराणिक कथा।
कृपया कथा को श्रद्धापूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक सुने। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें ल्यूक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक समय उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी का दिन था। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद ल्यूक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। तो यह थी सफला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा। आशा करती हूँ आपको सफला एकादशी से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को लाल बटन दबाकर आज ही सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।